हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अपन को कैलकुलेट करना है। एंड स्फेरिकल कैपेसिटर क्या, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या हुआ था, 2 पैरेलल प्लेट्स थी एंड जो 1 प्लेट थी वो अपन ने कंसिडर किया था ये पूरी पॉजिटिवली चार्ज है, और अदर प्लेट इसके नियर लाने पर इसकी जो इनसाइड सरफेस है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, और इसकी जो आउटर सरफेस है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था, और इसको अपन ने क्या कर दिया था, अर्थिंग। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया, और जो अपने पास ये फॉर्म हुआ था ये क्या था, पैरेलल कैपेसिटर। सेम ऐसे ही यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा, 2 स्फेयर है एंड 2 स्फेयर का अपने पास सेंटर क्या है, सेम है। तो ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर है एंड 1 स्फेयर है होलो, उसके इनसाइड अनदर स्फेयर है। जो इनसाइड स्फेयर है वो सॉलिड और होलो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। एंड इनसाइड स्फेयर को अपन चार्ज देंगे, उससे जो आउटर स्फेयर है उसकी इनसाइड सरफेस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर लेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखना कैसे, सपोज करो ये अपने पास एक स्फेयर है, ये एक इसका सेंटर O, ये स्मॉल स्फेयर है एंड इस स्फेयर को अपन ने नेम दिया स्फेयर A, एंड इसके आउटर में स्फेयर है जो क्या है, होलो स्फेयर, इसको अपन ने नेम दिया B। एंड जो स्फेयर A है, इस स्फेयर A की जो रेडियस है वो कंसिडर करेंगे अपन स्मॉल r1, एंड जो स्फेयर B है इसकी रेडियस अपन कंसिडर करेंगे वो हो जाएगी r2। ये तो हो गया, ये सॉलिड और होलो कुछ भी हो सकता है, पर जो आउटर है वो होलो है, जब तो ये स्फेयर ए इसके इनसाइड है। अब सपोज करो इसके अंदर कोई मीडियम फील्ड है, तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। और जो ये इनसाइड वाला स्फेयर है इसको अपन ने कनेक्ट किया है एक वायर के थ्रू, जब तो अपन इसको चार्ज देंगे, तो ये है, यहाँ से अपन ने इसको इधर कनेक्ट कर लिया। अब देखना ये जो ए स्फेयर है इसको अपन पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से देंगे तो अपने पास ये स्फेयर है, यहाँ पे इसके आउटर सरफेस पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इससे जो ये स्फेयर भी है इसकी जो ये इनसाइड वाली सरफेस है, इंटरनल सरफेस, तो ये इंटरनल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। एंड इधर अपने पास आउटर सरफेस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब क्या करेंगे, उसके बाद जो इसकी जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस को अर्थिंग करेंगे। अब अर्थिंग करने पर क्या हुआ, जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर सरफेस पे मूव हुए, और जितने भी ये पॉजिटिव चार्ज है इन सबको क्या कर दिया इनने, न्यूट्रलाइज। तो अर्थिंग के कारण सब न्यूट्रलाइज हो गए। अब यहाँ पर अपने पास कुछ भी नहीं है, बस ये जो इनसाइड वाला स्फेयर है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ गया अपने पास, इंटरनल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज। अपन को कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, एंड अपन जानते हैं जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, C = Q/V। तो चार्ज तो इस पर Q है ही सही, पोटेंशियल V अपन को कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल V कैलकुलेट करेंगे। दोनों में अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखना जो पोटेंशियल है, अब ये जो B है स्फीयर, इसकी आउटर सरफेस पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसके आउटर सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, 0। और ऐसे ही जो स्फीयर A है इसकी आउटर सरफेस पे अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखो पोटेंशियल का जनरली फॉर्मूला होता है KQ/R, जहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर,
अगर अपने पास आउटसाइड द स्फीयर है तो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर से, ऑन द सरफेस है तो रेडियस हो जाएगी स्फीयर की, और इनसाइड है तो वो डिपेंड करता है फिर अपने पास सॉलिड है या होलो स्फीयर है। अपन को जो ये स्फीयर है इसकी सरफेस पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और ये v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर आया तो v इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। और एप्सिलॉन नॉट तो कब आएगा, जब इनके जो यहाँ पर मीडियम है वो एयर या वैक्यूम हो, और यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, तो ये पोटेंशियल अपने पास बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो अपन को जो ये स्फीयर है इसके सरफेस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वी ए, वो क्या हो जाएगा, देखो दोनों की वजह से होगा। जो ये स्फीयर है इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से भी होगा, एंड जो ये स्फीयर बी है इसके ये इंटरनल सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से भी होगा। तो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी। अब देखो वी ए, तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर है, ए स्फीयर की वजह से पोटेंशियल सरफेस पे अपने पास जो पोटेंशियल होता है वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, आर क्या होती है रेडियस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ से अपने पास इसकी रेडियस कितनी है r1, तो यहाँ पे के की जगह अपन ये पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो ये हो जाएगा चार्ज कितना था q अपॉन इसकी रेडियस r1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी, ये स्फीयर बी पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से अपन को कैलकुलेट करना है इनसाइड द स्फीयर, और ये होलो है। अब होलो स्फीयर में क्या होता है, होलो स्फीयर में होता है जो सरफेस पे स्फीयर है वही उसके इनसाइड भी होगा और उसके सेंटर पर भी होगा। एंड पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कोई भी टेस्ट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक अपन ला रहे हैं तो जो वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज पे। तो यहाँ पे जो होगा जो होलो स्फीयर है, देखना होलो स्फीयर के लिए तो आउटसाइड तो अपने पास v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, सरफेस पे होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, जो रेडियस है किसकी स्फीयर की, इनसाइड भी क्या होगा के क्यू अपॉन आर, और सेंटर पे भी क्या होगा के क्यू अपॉन आर, ये अपन ने पढ़ा था पहले, और जिसका ग्राफ आया था वो स्टेप से आया था। तो यहाँ तक ये सेंटर पे, ये इनसाइड और ये सरफेस पे। तो ऐसे ही अगर अपन देखें तो ये जो स्फीयर भी है होलो स्फीयर, इसके सरफेस पे जो इनसाइड नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा के मीन्स अब मीडियम आ गया ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू, तो चार्ज तो माइनस क्यू है अपॉन इसकी रेडियस कितनी है r2। अब ये इसके सरफेस पे भी होगा, इसके इनसाइड भी होगा और सेंटर पर भी होगा, तो ये अपने पास यहाँ पर जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर बी। होलो स्फीयर के अंदर भी पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे हो, तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस क्यू अपॉन r2। अब ये हो जाएगा वी ए इक्वल टू, ध्यान देना क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, ये अपने पास कॉमन आ जाएगा, दोनों में सेम है, तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू, अंतर बचा 1/r1 माइनस 1/r2। तो वी ए इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। ये तो हो गया पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टोटल, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो वी बी तो अपने पास क्या है सरफेस पे जीरो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उससे इसका कोई मतलब है नहीं जीरो, वो तो ये वी ए है ये बी बी है, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो भी यही आएगा। तो ये हो गया क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब अपन को कैलकुलेट करना है, देखो कैपेसिटेंस तो होता है से इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ से Q अपॉन V कर दो तो V इधर आएगा और बाकी जो टर्म्स है जो डिनोमिनेटर में है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगी और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 Q अपॉन V AB, और ये हो गया अपने पास C। तो अब इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं, अभी थोड़ा बहुत मतलब आएगा। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी C, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये हो गया। तो ये आ गया अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब या तो मीडियम है, अगर मीडियम नहीं हो तो अपने पास एयर या वैक्यूम हो, तो एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है 1, तो एयर के लिए C नोट कैलकुलेट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो यहाँ से ये क्या बन गया देखना, ये C नोट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो C इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन आर C नॉट। इट मीन्स जो स्फेरिकल कैपेसिटर है तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो कैपेसिटेंस है वो एयर में जो कैपेसिटेंस है उसका कितना टाइम्स होता है एप्सिलॉन आर टाइम्स। और यहाँ पे एक और चीज़ देखना, जो C नॉट है, ये C नॉट तो ये आया, इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये वापस ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में, और ये अपने पास बन जाएगा C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको अपन सोल्व करेंगे, ये एलसीएम ले रखा है, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, तो वापस वही फॉर्म हो जाएगी 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब एक कंडीशन लेते हैं, जो R1 है, R1 इक्वल टू कैपिटल R एंड R2 इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मीन्स जो ये आउटर स्फेयर है, होलो स्फेयर है, ये बहुत लार्ज साइज का है, मीन्स इनफाइनाइट पर है, और इसका अपन ने ग्राउंडेड कर ही रखा है। जब इन वैल्यूज़ को अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस 0, तो 1 अपॉन R ये बनेगा C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस किसके लिए है, अपन ने पहले निकाला था जो स्फेरिकल कंडक्टर है उस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, तो ये स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस आया। इट मीन्स जो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है इसका जो आउटर स्फेयर है वो बहुत ही लार्ज साइज का हो, और जो इसका इंटरनल स्फेयर है इनसाइड इसके, उसकी रेडियस कैपिटल R है उसकी साइज़ की। तो ये अपने पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एक तरह से ये बिहेव करेगा स्फेरिकल कंडक्टर के जैसे।